हेलो दोस्तों, आज की कहानी बेहद रोमांटिक है, इसलिए प्लीज पूरी सुने। अवनी 35 साल की शादीशुदा महिला थी, लेकिन उसकी फिटनेस और फिगर का लोगों पर ऐसा असर था कि वे उसके दीवाने हो जाते। हर कोई उसकी खूबसूरती की तारीफ करता था। एक बार अवनी अपनी बहन के 22 साल के वेवर मोहन के साथ ट्रेन से अपने ससुराल जा रही थी। ट्रेन के डब्बे में उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ठंडी रात के सफर में मोहन उसके साथ ऐसा व्यवहार करेगा। ठंड के कारण अवनी उसका विरोध न कर सकी, इसलिए उसने धीरे धीरे उसके कोमल शरीर को सहलाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद उसने अवनी को उत्तेजित कर दिया और फिर वो दोनों ठंडी रात के सफर में बेकाबू हो गए। उनका खुद पर कोई काबू न रहा और फिर पूरी रात रानी को उसकी ही बहन के 22 साल के देवर मोहन ने वो परम सुख दिया जिसकी उसे वर्षों से जरूरत थी। दोस्तों, अवनी की खूबसूरती ऐसी थी जो किसी का भी ध्यान खींच ले। 35 साल की उम्र में भी उसकी काया में वो निखार था जो जवानी के दिनों को मात देता था। उसकी चमकती त्वचा, गहरी आंखें और आत्मविश्वास से भरी मुस्कान हर किसी को उसकी ओर देखने पर मजबूर कर देती थी। जब भी अवनी किसी महफिल में खड़ी होती, उसका व्यक्तित्व ऐसा था कि लोग बस उसे देखते रह जाते। उसकी चाल में एक खास अंदाज था, उसकी आवाज में ऐसा अपनापन कि सुनने वाले मोहित हो जाते। लोग उसके व्यक्तित्व की सराहना करते नहीं थकते। अवनी को अपनी खूबसूरती का अंदाजा था और हर बार जब कोई उसकी तारीफ करता तो उसके अंदर एक अजीब सी खुशी की लहर दौड़ जाती। जब राह चलती किसी की नजरें उसकी ओर टिक जाती या कोई उसके सौंदर्य की प्रशंसा करता तो उसके दिल में गर्व और संतोष का एहसास होता। वो इस खुशी को शब्दों में बयान नहीं कर सकती थी। ये खुशी उसके चेहरे पर एक नई चमक लेकर आती और उसकी चाल में एक अलग ही आत्मविश्वास भर देती। लोग उसकी तारीफ करते हुए कहते, आप तो सच में समय को थामे हुए हैं। और ये सुनकर अवनी का दिल खिल उठता। वो जानती थी कि उसकी खूबसूरती और आत्मविश्वास ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। जब भी कोई उसकी तारीफ करता, उसकी ओर आकर्षित होता, तो अवनी को ये एहसास होता कि वो ना सिर्फ एक महिला है बल्कि एक प्रेरणा भी है। ये एहसास उसे अंदर से और मजबूत बनाता था। वो हर उस पल को संजोती थी जब उसे दूसरों से प्रशंसा मिलती। ये छोटी छोटी तारीफें उसके दिल में गहरे तक घर कर जाती और उसे अपनी जीवन में एक नई ऊर्जा का एहसास कराती। एक बार अवनी के मायके में एक करीबी रिश्तेदार की शादी थी। मायके जाने का जिक्र होते ही अवनी के चेहरे पर खुशी की चमक लौट आई। वो काफी समय से अपने परिवार और पुराने दोस्तों से मिलने का इंतजार कर रही थी। शादी का माहौल, रिश्तेदारों का हंसी जाक और अपने बचपन की यादें ताज़ा करने का ख्याल ही उसे रोमांचित कर रहा था। हालांकि अवनी के पति सूरज को इन पारिवारिक आयोजनों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो अक्सर ऐसे मौकों से बचता था, ये कहकर कि वो व्यस्त है या ये सब उसके लिए बेईमानी है। जब अवनी ने सूरज को अपने साथ चलने के लिए कहा तो उसने साफ मना कर दिया। उसने कहा, तुम जाओ और अच्छे से समय बिताओ, मैं यहीं घर पर रहकर अपने काम निपटा लूंगा। अवनी ने ये सोचकर सहमति जताई कि वो मायके जाकर 4 दिनों तक अपने परिवार के साथ भरपूर समय बिताएगी। मायके पहुंचते ही अवनी का स्वागत उत्साह और प्यार से हुआ। वहां का माहौल जिंदगी से भरा हुआ था। हर ओर रौनक, संगीत, हंसी और बातचीत। रिश्तेदारों के बीच हंसी ठिठोली, शादी की रस्मों का मजा और ढेर सारे पकवानों ने अवनी को खुश कर दिया। वो अपने माता पिता के साथ समय बिताने में इतनी व्यस्त हो गई कि अपने पुराने दिनों की यादों में खो गई। 4 दिन पलक झपकते ही बीत गए। अब अवनी को वापस रायपुर लौटना था। शुरुआत में उसने फ्लाइट से वापस जाने की योजना बनाई थी, लेकिन अपने माता पिता के साथ अधिक समय बिताने की चाहत में उसने फ्लाइट टिकट बुक करने में देर कर दी। आखिरकार उसने ट्रेन से लौटने का फैसला किया और 2 एसी टिकट बुक कर ली। जब अवनी ट्रेन की तैयारी कर रही थी तो उसकी बहन ने कहा, मेरा देवर मोहन भी रायपुर जाने वाला है, अगर तुम चाहो तो वो तुम्हारे साथ आ सकता है, अकेले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अवनी ने ये सुझाव मान लिया। मोहन अवनी की बहन का देवर था। वो पहले भी अवनी से कई बार मिल चुका था और हमेशा शालीनता से पेश आया था। वो उम्र में छोटा था लेकिन व्यवहार में परिपक्व और सभ्य था। अवनी के मन में मोहन के लिए सम्मान था, इसलिए उसने सोचा कि साथ सफर करना सहज रहेगा। ट्रेन का कोच एसी कंपार्टमेंट था जो लगभग खाली था। सन्नाटा और आरामदेह माहौल ने सफर को और भी आसान बना दिया। अवनी खिड़की के पास बैठकर बाहर का नजारा देखने लगी। उसे 4 दिन पहले मायके जाने का उत्साह और वहां बिताए गए पलों की यादें सुकून दे रही थी। मोहन भी खिड़की से बाहर देख रहा था, लेकिन उसकी निगाहें बार बार अवनी की ओर जाती। अवनी ने ये नोटिस नहीं किया क्योंकि वो अपनी ही सोच में खोई हुई थी। थोड़ी देर बाद अचानक मोहन ने धीरे से अवनी के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। छोटा है और शायद ये सब उसकी नादानी लेकिन उसने इसे नजरअंदाज हालांकि किया। जब भी ऐसा उसने होता सोचा कि शायद ये गलती से हुआ होगा। वो अपनी सीट पर शांत रही और सोने का नाटक करने लगी कि ये सब महज एक करीब 22 इत्तेफाक साल है। का जवान लड़का शादी था। की एक शाम अवनी अपने कमरे में कपड़े बदल रही थी। कदकाठी और कमरे का आकर्षक दरवाजा व्यक्तित्व पूरी उसे तरह औरों बंद से नहीं अलग था। बनाता था। वो अपनी साड़ी चौड़े पहनने कंधे, के लिए तैयार फिट हो रही शरीर थी और उसने आत्मविश्वास ब्लाउज से भरी पहन हुई रखा उसकी था, चाल लेकिन हर साड़ी किसी का का ध्यान पल्लू खींच मोहन लेती उसने थी। लपेटा नहीं अवनी था। की उम्र भले ही तभी 35 अचानक साल थी, दरवाजा हल्का लेकिन वो सा अपनी खुला और खूबसूरती मोहन और अंदर आ फिटनेस गया। के लिए वो मशहूर कुछ थी। कहने ही उसकी
वाला था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर अवनी पर पड़ी, वो ठिठक गया। भरी मुस्कान अवनी ने भी पल उसे भर और के भी लिए जड़ आकर्षक हो गई। बना दिया था। वो समझ वो इस नहीं बात पा से रही अच्छी थी कि तरह क्या वाकिफ करे। थी उसकी उस समय खूबसूरती अवनी का का असर आधा अब भी शरीर वैसा ही था, साफ नजर आ जैसा रहा उसकी था। जवानी के दिनों में मोहन हुआ की करता नजरें था। उसके खुले बदन मोहन पर अवनी टिक की गई। बहन का वो देवर कुछ था कह नहीं और वो पा रहा अक्सर था, शादी जैसे लेकिन उसकी मौकों पर आंखें अवनी से सब मिलता बयां कर रहता रही था। थी। इन अवनी मुलाकातों का के दिल दौरान तेजी वो से अक्सर धड़क अवनी रहा को था। अलग वो नजरों से देखता। घबराहट और शर्म उसकी के मारे आंखों में पसीने अवनी के पसीने प्रति हो एक गए। खिंचाव साफ कुछ नजर आता सेकंड था। के असमंजस वो के कोशिश बाद अवनी करता ने कि जल्दी उसकी से ये अपने भावनाएं कपड़े छुपी ठीक रहें, किए। लेकिन कई मोहन बार ने उसके चीखते इशारे हुए और सॉरी कहा हावभाव और उसकी कमरे से दिलचस्पी बाहर जाहिर निकल कर गया। देते। उस शादी पल के को दोनों दौरान ने भी कभी मोहन ने भुला अवनी नहीं की पाया। खूबसूरती की बाहर तारीफ निकलने करने के का कोई बाद मौका दोनों ने नहीं ऐसा छोड़ा। दिखाया जब जैसे भी वो कुछ उसके हुआ ही पास नहीं। आता, बातों अवनी को बातों भी में उसे मोहन के हल्के से साथ छेड़ता। रायपुर जाने में कभी कोई कभी वो आपत्ति मजाक नहीं के थी। बहाने अवनी की शादी की करीब आने थकान की और कोशिश लंबी करता। यात्रा का विचार शादी के करते माहौल हुए में उसे जब हर लगा कोई कि व्यस्त था, किसी का साथ मोहन का होना ध्यान अच्छा सिर्फ रहेगा। अवनी पर था। जब वो दोनों अक्सर ट्रेन में भीड़ का चढ़े तो फायदा एसी उठाकर कोच अवनी के लगभग खाली करीब आने था। की कोशिश अवनी करता। खिड़की की कभी तरफ मुंह अनजाने में करके उसका लेट हाथ गई, अवनी के जबकि कंधे से मोहन टकराता बाहर की ओर तो लेटा कभी था। हल्के से उसकी ट्रेन कमर को छू धीमी लेता। गति से चल रही अवनी थी ये और सब बाहर की महसूस रोशनी करती थी, अंदर हल्के लेकिन से उसने झांक इसे रही ज्यादा थी। तवज्जो नहीं दी। शादी की भागदौड़ से थकी हुई अवनी सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन खिड़की से आती हल्की रोशनी और बाहर से आती आवाजें उसे सोने नहीं दे रही थी। उसने खिड़की बंद करने की कोशिश की, लेकिन खिड़की अटकी हुई थी। उसने थोड़ा जोर लगाया, लेकिन सफल नहीं हो पाई। तभी मोहन ने उसकी मदद की। उसने खिड़की को झटके से बंद कर दिया। इस प्रक्रिया में उसका हाथ हल्के से अवनी के कंधे पर छू गया। ये छुआ अवनी के लिए अप्रत्याशित थी। उस हल्के से स्पर्श ने उसके शरीर में एक अजीब सी गर्माहट भर दी। उसने एक पल के लिए कुछ महसूस किया, लेकिन खुद को संभाल लिया। रात के समय ट्रेन में ठंड बढ़ गई थी। अवनी को ठंड महसूस हुई तो उसने मोहन से बैग से कंबल निकालने को कहा। तभी मोहन ने हंसते हुए कहा, दूसरा कंबल क्यों निकालूं, मेरा कंबल तो है ही। अवनी को ये सुनकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने मना कर दिया और कहा, नहीं, मुझे अलग कंबल चाहिए। जब मोहन बैग से कंबल निकाल रहा था, तब गलती से अवनी के कुछ छोटे कपड़े बाहर आ गए। अवनी तुरंत शर्म से लाल हो गई और हंसते हुए उन कपड़ों को वापस बैग में डाल दिया। मोहन ने भी मुस्कुराते हुए माफी मांगी। इस छोटी सी घटना ने माहौल को थोड़ा हल्का कर दिया। कंबल ओढ़ने के बाद अवनी ने आराम करने की कोशिश की। बातें करते करते वो सो गई, लेकिन रात के शांत माहौल में अचानक उसकी नींद खुली। उसने महसूस किया कि मोहन का हाथ धीरे धीरे उसके शरीर पर सरक रहा था। अवनी ने पहली बार इसे इत्तेफाक समझा और सोने का नाटक करती रही, लेकिन कुछ देर बाद मोहन की हिम्मत बढ़ने लगी। उसने धीरे धीरे अवनी के हाथ को छुआ और फिर उसे दबाने लगा। अवनी अंदर ही अंदर असहज थी, लेकिन उसने खुद को शांत बनाए रखा। कुछ देर बाद मोहन ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। अवनी को लगा कि शायद वो समझ गया है और अब शांत हो जाएगा, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसने फिर से अवनी के शरीर को धीरे धीरे छूना शुरू कर दिया। ये सब इतनी चुपचाप हो रहा था कि बाहर ट्रेन की खामोशी भी इस पल का गवाह बन रही थी। अवनी को मोहन की हर हरकत महसूस हो रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन वो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी। वो जानती थी कि ये सब गलत है, लेकिन शायद उसकी खुद की चुप्पी ने मोहन को और साहसी बना दिया था। मोहन को लगा कि अवनी गहरी नींद में है। उसने अपनी हरकतों को और बढ़ा दिया। अवनी करवट बदलकर खिड़की की तरफ लेट गई, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। उसकी ये चुप्पी उसकी उलझन और भावनात्मक संघर्ष को साफ बयां कर रही थी। उस रात का माहौल अजीब और उलझन भरा था। ट्रेन के बाहर का सन्नाटा और कोच की हल्की रोशनी दोनों इस पल के गवाह थे। अवनी की चुप्पी, मोहन की बढ़ती हिम्मत और दोनों के बीच का अनकहा रिश्ता, ये सब उस सफर को एक अलग मोड़ पर ले जा रहा था। तब मोहन ने हिम्मत जुटाई और उसे पीछे की तरफ खींच लिया और धीरे से अपना हाथ उसके पेट पर रख दिया और धीरे धीरे उसकी नाभि के पास ले जाने लगा। इससे अवनी के शरीर में एक सुख भरी लहर दौड़ गई। थोड़ी ही देर में उसकी हिम्मत और बढ़ गई और उसने अपना हाथ और आगे बढ़ाया था और उसके वजूद को छूने लगा। अब अवनी पूरी तरह से उसके नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी। वो अब बिना किसी झिझक के उसके गालों को सहला रहा था। अवनी हैरान थी, उसे कुछ करने का मन हुआ, लेकिन फिर भी उसने उसे नहीं रोका। वो ये बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही थी। शायद उस समय उसे भी उसका स्पर्श अच्छा लगने लगा था, इसलिए वो कुछ देर तक खामोश रही और उसकी आगे की प्रतिक्रिया का इंतजार करने लगी। जब अवनी ने कोई विरोध नहीं किया, तब मोहन ने अवनी के कोमल शरीर को धीरे धीरे सहलाना शुरू कर दिया। अवनी को आश्चर्य हुआ कि वो उसे ये सब करने दे रही है। शायद उस समय वो केवल मानवीय भावनाओं के वश में थी। कुछ देर बाद मोहन ने अवनी को एक अलग ही अनुभव देना शुरू किया और अब अवनी अजीब सी भावनाओं में खोने लगी। ये स्पर्श उसे बहुत ही सुखद और जाना पहचाना लग रहा था और वो समझ गई थी कि उसका शरीर भी उसके स्पर्श के लिए तैयार है। और यही वजह थी कि उसने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। उसकी हरकतें इतनी धीमी और नियंत्रित थी, जैसे कोई खूबसूरत संगीत जो आपके होश उड़ा दे। मोहन के स्पर्श में अवनी खुद को भूलने लगी। वो भूल गई थी कि उसका बीमार पति उसका इंतजार कर रहा है। वो भूल गई थी कि वो किसी की पत्नी है, लेकिन यहाँ उस समय वो सिर्फ एक औरत थी जिसे किसी के साथ की जरूरत महसूस हो रही थी। शायद मोहन भी ऐसा सोच रहा था कि अवनी गहरी नींद में है, या शायद उसे पता था कि वो सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनने का नाटक कर रही है। इन दोनों ही स्थितियों ने उसे और खुद को आगे बढ़ने की हिम्मत दी। तो अब मोहन ने हिम्मत जुटाई और उसे पीछे की तरफ खींच लिया और धीरे से अपना हाथ उसके ब्लाउज के बटन पर रखा। वो जानती और थी कि वो मोहन इस वक्त दोनों गलत एक राह पर दूसरे चल में रही है, लेकिन उसकी भावनाओं और वासना ने उसे पूरी तरह जकड़ लिया था।
वो अपने भीतर उठ रही इस भूख को रोकने में असमर्थ थी। घर वापस आने के ख्याल से वो जानती थी कि जब तक उसका पति पूरी तरह स्वस्थ नहीं होता तब तक उसकी इस भूख का कोई अंत नहीं है। अवनी ने मन ही मन फैसला कर लिया कि अब वो पीछे हटने वाली नहीं है। ये सोचते हुए अवनी ट्रेन में वापस जाकर बैठ गई। मोहन ट्रेन में चढ़ा और अपनी सीट के पर्दे को सही से लगाने लगा। वो थोड़ी देर के लिए सोच में डूबा रहा, जैसे अपने आसपास के वातावरण में पूरी तरह से समाहित हो जाना चाहता था। तभी अवनी ने उसे ध्यान से देखा और कहा, याद रखना, मुझे धक्का मुक्की बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसके शब्दों में एक तरह का चेतावनी का भाव था, लेकिन उसकी आंखों में एक हल्का सा नमी भी था जो मोहन के दिल में हलचल मचा गया था। मोहन ने मुस्कुराते हुए अवनी को जवाब दिया, तुम चिंता मत करो, मैं बहुत समझदार हूँ। फिर बिना कुछ कहे उसने अवनी को अपनी आगोश में भर लिया। उस पल में जैसे समय रुक सा गया। चारों ओर की हलचल मूक हो गई और दोनों एक दूसरे में खो गए। उनके शरीर, उनके विचार, उनके एहसास, सब कुछ एक दूसरे में पूरी तरह से समाहित हो गया। ये सिर्फ शारीरिक जुड़ाव नहीं था, बल्कि आत्मा का एक गहरा मिलन था। अवनी को लगा कि उसने मोहन के द्वारा दिए गए जीवन के रस को पूरी तरह से महसूस किया और अपने अंदर समाहित कर लिया है, जैसे पूरी दुनिया की सारी खुशियां अब उसके पास थीं। वे दोनों एक दूसरे की गर्मी में अपने दिलों की धड़कनें सुनते हुए एक दूसरे के करीब होते गए। ये वो पल था जब शब्दों की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि दोनों की आत्माएं बिना किसी भाषा के आपस में बात कर रही थीं। समय बीतता गया, लेकिन वे दोनों एक दूसरे का साथ महसूस करते हुए उसकी हर एक सांस में खो गए थे। धीरे धीरे उनकी ऊर्जा खत्म होने लगी। ट्रेन की हलचल ने उन्हें यथार्थ में वापस लाया। हालांकि वे एक दूसरे में पूरी तरह से खो चुके थे, लेकिन अब वे महसूस कर रहे थे कि शरीर थक चुका था और ट्रेन की यात्रा की बाधाएं उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही थीं। उन्होंने धीरे धीरे अपने कपड़े ठीक किए और अपनी आंखें बंद करके अपने शरीर को आराम के लिए छोड़ दिया। सुबह होते ही ट्रेन की आवाज़ ने उनकी आंखें खोल दी। चारों ओर लोग खड़े थे और ऐसा लग रहा था जैसे उनकी मंजिल नज़दीक आ गई हो। अवनी ने हड़बड़ी में अपना सामान चेक किया, तब मोहन ने कहा, रायपुर का पहला स्टॉप आ गया है, ध्यान रखना। अवनी ने सोचा कि शायद अब उन्हें एक दूसरे से अलग होने का समय आ गया है। वक्त आ गया है, लेकिन उसने ये भी महसूस किया कि वो मोहन को अपने घर ले जाने के लिए इज्जत देने लगी थी। मोहन ने उसकी सोच को भांपते हुए कहा, नहीं, मेरे दोस्त का रूम पास में है और मुझे वहाँ से कंपनी में इंटरव्यू देना है। अवनी थोड़ी उदास हुई, लेकिन उसने फिर भी समझा कि मोहन की अपनी जिंदगी है और उसकी प्राथमिकताएं अलग हैं। लेकिन इस यात्रा ने अवनी को एक नहीं समझती थी। वो अब खुद को और अपनी इच्छाओं को पूरी तरह से जानने लगी थी। जाते वक्त मोहन ने अवनी का हाथ पकड़कर कहा, शुक्रिया, आपके साथ का सफ़र बहुत अच्छा रहा। ये कहते हुए उसने अवनी को गले लगाया। वो उसे चूमने लगा और फिर से दोनों एक दूसरे में खो गए। लेकिन इस बार ये कोई मस्ती या उत्साह नहीं था, बल्कि एक गहरी शांति थी, जैसे वे दोनों जानते थे कि अब उनका रास्ता अलग है। फिर भी कुछ खास बंधन था जो उन्हें हमेशा एक साथ रखेगा। तभी अचानक ट्रेन रुकी और वो उतरने लगा। उतरते वक्त मोहन ने अवनी से कहा, तुम्हारे इंटरव्यू के लिए बेस्ट ऑफ लक। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जैसे उसने अवनी से एक वादा किया हो कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा, चाहे वे दोनों अलग अलग रास्तों पर क्यों ना चलें। फिर वो हल्की सी मुस्कान के साथ ट्रेन से उतर गया। लेकिन उतरते वक्त मोहन ने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मुझे इस बात का पछतावा है? उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे उसने अपनी आत्मा से पूछा हो। और तब उसके दिल ने उसे जवाब दिया, नहीं। उसने वही किया जो उसके दिल ने उसे करने के लिए कहा था। इस यात्रा ने उसे एक नई पहचान दी और अवनी के साथ ये सफ़र उसे हमेशा याद रहेगा। अवनी के लिए ये सफ़र सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, बल्कि एक आत्म खोज का रास्ता था। उसने खुद को और अपनी ख्वाहिशों को जानने का मौका पाया था। वो जान चुकी थी कि वो अपनी ज़िंदगी के रास्ते पर अकेले भी चल सकती है और कभी कभी किसी के साथ यात्रा करना ही हमें खुद से मिलवाता है। इस पूरी यात्रा से हमें ये सीखने को मिलता है कि ज़िंदगी के सफ़र में कभी कभी हमें अपने दिल की सुननी चाहिए, चाहे वो हमें कहीं ना कहीं ले जाए। रिश्ते और संबंध सिर्फ शारीरिक नहीं होते, वे हमारे आत्मा और विचारों के साथ भी जुड़ते हैं। जब हम किसी को सच्चे दिल से समझते हैं और खुद को पूरी तरह से समझ पाते हैं, तो हम अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान पाते हैं। कभी कभी हमें ये एहसास होता है कि हम अपने रास्ते पर अकेले भी बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं और दूसरों के साथ मिलकर जो अनुभव हम प्राप्त करते हैं वे हमें
नई दिशा और प्रेरणा देते हैं। ये यात्रा हमें बताती है कि सच्ची खुशी बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही है। ये अनुभव अवनी और मोहन दोनों के लिए एक सीख है कि जीवन में हम जो कुछ भी करते हैं वो हमें एक नई पहचान और समझ दे सकता है। और यही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब भी हम खुद से सच्चे होते हैं तो दुनिया की हर मुश्किल से निपटने की ताकत पा लेते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।